आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और इसके लिए हरियाणा की भी खास तैयारियां हैं। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे हरियाणा के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसद समेत वरिष्ठ नेता एक साथ पहुंचेंगे। हरियाणा भवन से एक साथ जाएंगे सभी मंत्री और विधायक। शपथ ग्रहण के लिए बस में रवाना होंगे हरियाणा के मंत्री, विधायक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में तैयारियां पूरी हैं और यहां से राजभवन के लिए निकलेंगे ये तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता, हरियाणा सरकार में मंत्री और विधायक। तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो एक साथ एक बस में रवाना होंगे हरियाणा भवन से राष्ट्रपति भवन के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम को 7:15 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है राष्ट्रपति भवन में और उसके लिए जहां देश विदेश के कई खास मेहमान इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो वहीं हरियाणा से भी सभी जो मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं और मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और खासा उत्साह देखने को मिल रहा है हरियाणा के बीजेपी नेताओं में। सभी नेता जो हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और इस कार्यक्रम के लिए खासा उत्साह बीजेपी नेताओं में देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बार बीजेपी का परफॉर्मेंस, बीजेपी को काफी नुकसान हरियाणा में हुआ है। 10 की 10 सीटों पर पिछली बार जहां सांसद चुने गए थे हरियाणा में, तो वहीं इस बार 5 सीटों पर ही बीजेपी के सांसद नियुक्त हो पाए हैं। लेकिन हरियाणा के इन 5 सांसदों में से बताया जा रहा है कि 3 मंत्री बनने वाले हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल और इससे पहले मोदी सरकार में मंत्री रह चुके कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत, ये तीनों नेताओं को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। इस बात की भी जानकारी सामने आई। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से। अपराजिता, क्या कुछ ताजा जानकारी? हरियाणा के नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हरियाणा भवन पहुंचे हुए हैं सभी बीजेपी के नेता और मंत्री, विधायक। किस तरह का उत्साह, किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं इनकी? जी बिल्कुल, देखिए हितेन, सबसे पहले मैं अगर हरियाणा भवन का आपको नजारा दिखाऊं तो किस तरीके से गाड़ियों का आप जमावड़ा देख सकते हैं। चूंकि इतने सारे यहाँ पर जितने भी बीजेपी हरियाणा लीडर्स हैं वो सभी अंदर आ चुके हैं, अभी और भी आ रहे हैं 4 बजे। हालांकि मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले, एक अहम बैठक भी होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की एक अहम बैठक भी होने वाली है क्योंकि देखिए विधानसभा करीब है, तो एक अहम बैठक भी होने वाली है। चूंकि गाड़ियां अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रही, इसकी वजह से हम रोड पे भी देख सकते हैं कि गाड़ियां लगी हुई है, तो इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे लीडर्स हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं क्योंकि सभी देखिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 यानी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करने वाले हैं तो बीजेपी के लीडर्स के अंदर काफी उत्साह है। वहीं मैं अगर आपको दिखाऊं एक तैयारियों के बारे में, किस तरीके से हरियाणा भवन के बाहर एक बस लगी हुई है, बीजेपी ड्यूटी हरियाणा भवन मंडी हाउस, यानी यहाँ पर साथ ही लिखा हुआ है कि नेशनल परमिट। ये वही वाहन है, ये वही बस है। इसके पीछे अगर मैं दिखाऊं तो एक और ट्रैवल टेम्पो भी हमें दिख रहा है कि इसी वाहन पर बैठकर जितने भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सीनियर लीडर्स हैं, सभी इसी बस पर, एमएलए सभी इसी बस पर एक साथ बैठकर समारोह में जाएंगे। तो अभी सभी का आना जाना लगा हुआ है। सुबह से हम देख सकते हैं कि हरियाणा भवन में किस तरीके से जमावड़ा लगा हुआ है। स्पीकर भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हरियाणा विधानसभा स्पीकर भी पहुंचे हुए हैं, मंत्री पहुंचे हुए हैं, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सभी काफी एक्साइटेड हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समारोह को लेकर। वहीं मैं अगर हरियाणा भवन से हटकर भी मैं बात करती हूं तो देश भर से जितने भी लीडर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के जितने भी सीएम हैं, वो सभी दिल्ली में लगातार उनका आना लगा हुआ है। सभी सीएम यहां दिल्ली पहुंच चुके हैं। साथ ही एक्टर की मैं अगर बात करती हूं तो उनके अंदर भी बहुत उत्साह है। रजनीकांत भी दिल्ली पहुंच चुके हैं समारोह को अटेंड करने के लिए। वहीं अगर मैं पड़ोसी देशों की बात करती हूँ तो वो भी श्रीलंका के हो जाए या फिर डिफरेंट जिन्हें इन्विटेशन दी
गई थी, श्रीलंका के प्रेसिडेंट हो जाए, भूटान के पीएम, बांग्लादेश की पीएम कल ही आ गई थी, और भी राज्य जिन्हें जिन्हें इन्वाइट किया गया था, जिन जिन कंट्रियों को, उनके भी लीडर्स दिल्ली पहुंच चुके, क्योंकि देखिए कुछ ही समय बचा है। 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ समारोह होना है। दिल्ली हाई अलर्ट पे, यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तैयारियां की गई है। और साथ ही एक बहुत खास बात हो जाती है कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे, उस समय भारतीय जनता पार्टी, जितने भी देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हैं, वहां पे उत्सव मनाया जाएगा। क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास दिन है बीजेपी वर्कर्स के लिए, बीजेपी लीडर्स के लिए, सभी के लिए बहुत खास दिन हो जाता है, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो ये एक छोटा सा नजारा था, हरियाणा भवन का ये नजारा है। ठीक उसी तरह अलग अलग भवनों में भी इसी तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। सभी लीडर्स, भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडर्स समारोह को अटेंड करने के लिए राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो हरियाणा के बीजेपी के नेता हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, और उत्साह हो भी क्यों ना, क्योंकि ये बताया जा रहा है अपराजिता कि तीन जो सांसद हैं, 5 सांसद कुल हरियाणा ने चुने हैं, और हरियाणा के 5 में से 3 सांसदों को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। इस तरह की जानकारियां भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए एक रिचुअल होता है, एक परंपरा होता है। हमने कुछ समय पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी सुना था, जो करनाल से नवनिर्वाचित सांसद भी बने हैं। कुछ देर समय पहले वो हरियाणा भवन आए थे, हालांकि कुछ समय पहले वो हरियाणा भवन से कहीं के लिए निकले हैं, यानी कह सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं कुछ अहम बैठकें भी हो रही है, समारोह से पहले कुछ मुलाकातें भी हो रही है। उनके द्वारा कहा गया था कि बिल्कुल एक परंपरा है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई टी के लिए बुलाते हैं। तो उन सभी को कॉल गया था, और एक कॉल बहुत इंपॉर्टेंट जाती कि आज का ये जो कॉल होता है वो काफी अहम होता है, कि जिन्हें ये कॉल आई है, यानी उन्हें कैबिनेट में हिस्सा मिलेगा, उन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी, ये उसका मतलब होता है। तो जिन्हें भी ये कॉल आया था, वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे थे। सबसे पहला कॉल, अगर मैं हरियाणा के लिहाज से बात करूं, तो सबसे पहला कॉल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिला था, जो कयास भी लगाए जा रहे थे, हालांकि कि उन्हें भी एक जगह मिलेगी कैबिनेट में, क्योंकि एक अहम जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी। क्योंकि देखिए, जब भी उन्होंने रिजाइन दिया था, उसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे हरियाणा, उन्होंने काफी तारीफ भी की थी मुख्यमंत्री की, पूर्व मुख्यमंत्री की बहुत तारीफ भी की थी, दोस्ती का भी चीजें मेंशन किया गया था। और जब कैंपेनिंग के लिए भी हमने देखा था, जिस समय वो आए थे, गृह मंत्री अमित शाह हो जाए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाए, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि दिल्ली में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, दिल्ली उन्हें ले जाया जाएगा, इस तरह की चीजें हमने सुनी थी। तो उनके नाम का कयास लगाया जा रहा था कि इस बार उनका नाम बिल्कुल कैबिनेट में होगा, तो उन्हें भी हाई टी के लिए बुलाया गया था। बचे हुए 2 नाम, यानी राव इंद्रजीत, साथ ही उनका भी नाम, देखिए उन्हें भी वापस से रिपीट किया गया है। तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि संभवतः उनका नाम भी हो सकता है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक डर भी उनके सभी के अंदर था। क्योंकि देखिए इस बार क्या हो रहा है कि एनडीए गवर्नमेंट है, यानी हर बार, बाकी अगर 1.0 की मैं बात करती हूँ या फिर मैं 2.0 की बात करती हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली थी, यानी जिसका मतलब कि उन्हें किसी भी पार्टी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मगर अगर इस बार की मैं बात करती हूँ, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो सिनारियो है वो थोड़ा डिफरेंट है, उन्हें डिफरेंट पार्टी उस पर डिपेंडेंट होने की जरूरत पड़ रही है। तो जैसे जेडीयू हो जाए, टीडीएस, टीजीपी हो जाए, इस तरह की पार्टियों पे डिपेंडेंट होने की जरूरत पड़ रही है। तो जिसकी वजह से लग रहा था कि हो सकता है कि कुछ की टिकट भी कट सकती है, कैबिनेट में संभवतः जगह नहीं मिलेगी। मगर इस बार वापस से राव इंद्रजीत हो जाए या फिर कृष्णपाल गुर्जर हो जाए, इन दोनों को भी कॉल आया, ये दोनों भी हाई टी के लिए गए थे। कुल 5 सांसद इस बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से हुए हैं, जिसमें से तीनों को कॉल आ चुके हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि उन्हें भी कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। अब इंतजार रहेगा कि क्या जिम्मेदारी दी जाती है, क्या उसी जिम्मेदारी को रिपीट किया जाएगा या कोई नई अहम जिम्मेदारी दी जाती है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तो बिल्कुल अभी इन तीनों को हरियाणा के लिहाज से, हरियाणा के लीडर्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि उनके 3 नेता, जो चुने हुए 5 नेता हो गए भारतीय जनता पार्टी के, उसमें से 3 नेताओं को हाई टी के लिए बुलाया गया है, कैबिनेट में जगह मिलेगी। तो अलग तरीके का उत्साह हरियाणा के लीडर्स के अंदर भी, जनता के अंदर भी नजर आ रही है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा अपराजिता। तो आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, और उसी के लिए लगातार तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तैयारियों की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में तैयारियां की जा चुकी हैं जोरों शोरों पर। सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है, तैयारियां हो चुकी है। देश भर से जितने भी लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओथ लेते हुए देखना चाहते हैं, जिसके लिए वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। एक्टर की बात की जाए, लीडर्स की बात की जाए, सभी राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं हरियाणा की अगर मैं बात करती हूँ तो हरियाणा भवन में भी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। कुछ ही समय बाद
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी हरियाणा भवन पहुंचने वाले हैं। साथ ही कई कैबिनेट मंत्री भी, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री भी हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं। सभी एक साथ इसी बस में, हमारे पीछे एक बस है, इसी बस में एक साथ बैठकर सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी हरियाणा के नेता इसी बस में बैठकर एक साथ जाएंगे उस समारोह में। इस बस पर लिखा हुआ है बीजेपी ड्यूटी हरियाणा भवन नेशनल परमिट। इसी बस पर बैठकर सभी जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी इसी बस पर एक साथ बैठकर, मुख्यमंत्री हो जाए या जितने भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वर्कर्स हैं, सभी इसी बस में बैठकर एक साथ समारोह में जाने वाले हैं। 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 यानी तीसरी बार वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं। कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली।